एक दिन नहीं खेत रहल इहो जान जाए। अब वहीं तक देखा पूरा माथे लोग पहुँचाए हवे चाहे केहुआ चाहे ना हम डेली आवल। जनप्रतिनिधि को आप देखेंगे तो जो कि ऑर्केस्ट्रा के नचनिया के ला देते हैं और जनता को खुश करने के लिए करते हैं। साल के लिए मंडली को सकारे हैं, एक साल के लिए अखंड अष्टजाम हम लोग कर रहे हैं। हम राम हरे कृष्णा सब भजते हैं आके जा। वो 10 रुपया कमाते हैं तो 9 रुपया लोगों के बीच में खर्चा करते हैं। ये उनकी भावना होती है। हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिससे यह व्यर्थ न हो। क्योंकि नेता इधर इधर लूटते हैं, इधर लोगों को भक्ति लाइन में फंसा देते हैं। तुम भक्ति लाइन में डूबे रहो, हम इधर काम नहीं कराएंगे और लूटते रहेंगे। थोड़ा सा कड़वा सवाल है ना। हरे राम 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 हरे हरे। एक वर्षीय अखंड हरि कीर्तन हो रहा है भैया, और महाराजगंज जिला का जो कि सिसवा नगर पालिका में। वाकई में आप लोग सुने होंगे 12 घंटा का हरि कीर्तन होता है, 24 घंटा का होता है, मगर कहा जाए तो पूर्वांचल में सबसे पहला जो हो रहा है जो कि सिसवा में हो रहा है, और 1 साल का हरि कीर्तन हो रहा है। हालांकि जिनके द्वारा हो रहा है जानने का प्रयास करेंगे। हटिए मत, आप लोग वहीं पर रहिए। देखिए कितना सुशोभित तरीका से माता बहनें और बूढ़ बुजुर्ग सभी लोग आकर हरि कीर्तन में शामिल हुए हैं। अब पूरी बात जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भारतीय संस्कृति को दर्शाने वाला एक अलग ही पहचान बनाने का निरंतर लोग प्रयास करते रहते हैं। कृष्ण जी का नाम लेकर और राम जी का नाम लेकर कीर्तन का जाप लोग करते रहते हैं। और पूरे जो कि 24 घंटा कहा जाए तो 365 दिन, या लीप वर्ष में कहा जाए तो 366 दिन एक हरि कीर्तन रखा गया, 1 वर्षीय हरि कीर्तन। तो सबसे पहले आर्यपल्लवी में स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 1 वर्ष का हरि कीर्तन रखने का क्या कुछ मोटो है? यहाँ जो है इस क्षेत्र के सम्मानित लोगों के लिए एक सनातन धर्म को हम लोगों को आगे लेके चलना है, तो इसलिए सबको जागरूक करना है कि इस कलयुग में ये राम बाण है जो हरे रामा हरे कृष्णा का ये जो यहाँ पे कीर्तन हो रहा है। हम श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू भैया के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे हैं। कौन करा रहे हैं?
वो यहाँ के सिसवा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू भैया करवा रहे हैं। ये ब्लॉक प्रमुख जी करा रहे हैं। अक्सर आप सुने होंगे ब्लॉक प्रमुख या जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार करते हुए पाए जाते हैं, मगर एक ऐसा ब्लॉक प्रमुख जो मात्र 1 साल का जो कि हरि कीर्तन रख दिए भैया, और अपने पूरे गांव के, अपने पूरे ब्लॉक के लोगों के सुख शांति समृद्धि के लिए हरि कीर्तन करा रहे हैं। क्या कुछ मोटो लेकर जो कि कराया जाए हरि कीर्तन? बस यही अपने धार्मिक को बढ़ावा देना, लोग जागरूक हों, हमारे जो सांस्कृतिक की चीज़ें हैं जो ईश्वर के द्वारा हम लोगों को जो है यहाँ पे दिया जाता है, वही सब बढ़ावा है। और धीरू भैया शुरू से ही जो है हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं, विचार रखते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। ये उनका मोटो है, उसी के रास्ते पे ये कार्यक्रम है जो 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष क्या हम तो कहेंगे, वो लगभग हमको लग रहा है कि सब कुछ ठीक रहा तो आजीवन ही चलेगा। आजीवन चलेगा? हाँ, अक्सर देखा जाता है 12 घंटा होता है, 24 घंटा होता है, आप लोग 1 साल के लिए कर दिए हैं। ये धीरू भैया का ये सोच था। जी जी। जो वो गीता वाटिका से उन्होंने देखा, वहाँ पे देखा, वहाँ से यहाँ पे लाएं, यहाँ लोगों के बीच में जो अपने हिंदू धर्म में जो चीज़ें होती हैं, पूजा पाठ चाहे जो भी चीज़ें हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए वो उन्हें कार्य शुरू कर दिया है। देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में पहला ऐसा है जो कि यहाँ पे हो रहा है। हाँ, हमारे देखने से तो भाई एक गीता वाटिका में हम देखे हैं और एक यहाँ देख रहे हैं। बाकी कहाँ होता हमको नहीं मालूम है, लेकिन हमको जहाँ तक नॉलेज है कि गीता वाटिका बाद नहीं हो रहा है अभी फिलहाल। ऐसा नहीं ना, थोड़ा सा कड़वा भी सवाल पूछेंगे, ऐसा नहीं ना लोगों का डाइवर्ट करने के लिए मोल कि हम इधर भ्रष्टाचार करें, लूटें लोगों से, इधर इन लोगों को फंसा दें? नहीं, ये गलत बात है, ऐसी कोई सोच नहीं है। ठीक, देख सामने आता है क्योंकि नेता इधर लूटते हैं, इधर लोगों को भक्ति लाइन में फंसा देते हैं। तुम भक्ति लाइन में डूबे रहो, हम इधर काम नहीं कराएंगे और लूटते रहेंगे। थोड़ा सा कड़वा सवाल है, नाराज मत होइएगा आप। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चूँकि आपका क्या है कि आप भाई सवाल कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। धीरू भैया इस तरह की चीज़ सोच नहीं रखते हैं। आप उनके बारे में अगर जानेंगे तो आप उनके जैसा व्यक्ति कहीं पाएंगे ही नहीं। उन कमाने का जरिया बस ये नहीं है कि वो कहीं लूटते हैं, ये सब लोगों का गलत भावना है। वो कोई जानना नहीं चाहता है उनके अच्छाइयों को, उनकी बुराई तो 1% भी नहीं है। हम तो मान ली उनके साथ हम तो दिन रात देखते हैं, वो लोगों का मदद करने के अलावा और कुछ सोचते ही नहीं हैं। और 2 पैसा जो भी उनके पास आता है वो लोगों के लिए करते हैं। वो अपने लिए क्या करते हैं, ज़रा आप ही हमको बताइए। आप पत्रकार हैं, जाइए देखिए वो अपने लिए क्या करते हैं। वो 10 रुपया कमाते हैं तो 9 रुपया लोगों के बीच में खर्चा करते हैं। ये उनकी भावना होती है। कोई इस क्षेत्र का गरीब व्यक्ति नहीं होगा जो डेली आके उनसे मदद न लेता हो। वो अपने मुख से कहते नहीं हैं, लेकिन मैं देखता हूँ, और वो यही है कि बताते नहीं हैं, और हम लोगों को भी बताने से मना करते हैं। और बहुत उनके बारे में अगर सही तरीके से आप बात करिएगा, देखिएगा, चाहे जांच करिएगा, तो आपको हकीकत मालूम चलेगा। वो पैसा जो भी कमाते हैं अपने मेहनत से कमाते हैं, चाहे जैसे भी कमाते हैं, वो लोगों के मदद के लिए करते हैं। और यहाँ पे लोग हैं, उनसे पूछिए आप खुद। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिससे यह व्यर्थ न हो। हम लोग का गांव को लोगों का ये सोच है, कुछ ऐसा काम करें कि लोगों के मन में भगवान के प्रति भक्ति का प्रेम और भक्ति का भगवान का नाम जपते रहना। हाँ, जपते रहना है 1 साल, कुछ ऐसा करें। यही हमारे धीरू भैया का भी सोच है, और यही लक्ष्य है कि लोग तक प्रभु का नाम पहुँचे और लोग हरे राम करते रहें। और इस देखिए वो संकल्प, देखिए जो संकल्प लिए हैं, बहुत से नेताओं लोग को मैं देखा हूँ, बहुत से व्यापारियों को मैं देखा हूँ, बहुत से प्रतिष्ठित लोगों को देखा हूँ, वो अपने लिए संकल्प लेते हैं। लेकिन धीरू भैया मात्र संकल्प लिए हैं, पूरे समाज के लिए लिए हैं, वो अपने लिए नहीं कुछ किए हैं और ना ही करते हैं। अधिकांश जनप्रतिनिधि को आप देखेंगे तो जो कि ऑर्केस्ट्रा के नचनिया का ला देते हैं और जनता को खुश करने के लिए करते हैं। मगर थोड़ा सोचिए, इस आधुनिक युग में एक ऐसा जनप्रतिनिधि जो भारतीय संस्कृति को बचाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं और 1 साल का अखंड हरि कीर्तन रख दिए हैं। और देख सकते हैं, लाइव मैं तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहा हूँ, माताएं बहनें भी जो कि हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा जप रही हैं, और उधर भी खूब जो कि धूमधाम से मनाया जा रहा है। आधुनिक युग में ऑर्केस्ट्रा लोग नचाते हैं, नेता लोग, यहाँ पर तो भगवान आपका सवाल जो है थोड़ा सा
परे है। एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि धीरू भैया की राजनीति सेकेंडरी है, ये बात जान जाइए आप। उनकी राजनीति सेकेंडरी है, मैं उनके साथ रहता हूँ, मैं उनका सक्रिय कार्यकर्ता हूँ और हमको लगता है लगभग जो भी लोग रहे हैं उनके ही समझिए, हम खुद धीरू सिंह हैं। तो हम लोग का काम है कि लोगों का सेवा करना, मदद करना। रास्ते अलग हो सकते हैं मदद करने का, लेकिन हम लोग का लक्ष्य और हम लोग का विचार वही है और कुछ हम लोग का नहीं चाहिए। और हम लोग के बारे में आप अपनी उनकी भाई बड़ाई करेंगे जो हम देखते हैं, लेकिन आप तीसरे आदमी से पूछिए, आप इस क्षेत्र में जाइए, उनसे पता लगाइए इनके बारे में, तब आपको सही का सही और गलत का गलत मालूम चलेगा। खाने के लिए सब लोग कमाते हैं, सब लोग भ्रष्टाचार करते हैं, सब लोग अपने पेट पर्दा के लिए झूठ बोलते हैं, गलत करते हैं, लेकिन भगवान के प्रति सब लोग नहीं खर्चा करते हैं। खर्चा करता है कोई? नहीं करता है। आप बताइए, हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए कहीं ना कहीं अच्छा प्रयास किया जा रहा है। आदमी जो कर्म करेगा उसी के अनुसार फल पाएगा। तो भगवान के प्रति सबको प्रेम और भक्ति होना चाहिए। आदमी जो कर्म करेगा उसी के अनुसार फल पाएगा। उसको सबका हिसाब रखा गया है। पहले आदि नहीं, आज के ज़माने में अगले जन्म में लोग भोगते थे, लेकिन इस जन्म में जो कर्म करता है 50 साल या 40 साल या 60 साल, वो 80 साल या 100 साल तक उसको भरपाई करना पड़ता है। कैसा लग रहा है? देखिए हम हैं बिहार का, बिहार से आ गए हैं? बिहार से आए हैं हम। मंडली हमारा है, मेरा नाम ब्रिजमोहन सहनी है। मंडली में पहली बार मैं 12 घंटा, 24 घंटा, 48 घंटा, 96 घंटा तक किए हैं। आज पहली बार ये भोजौली गांव में हम 1 साल के लिए मंडली को सकारे हैं। 1 साल के लिए अखंड अष्टजाम हम लोग कर रहे हैं। हम लोग बहुत आभारी हैं कि पहली बार धीरू बाबू का आभारी हम लोग है कि 1 साल के लिए हम लोग का मौका मिला है भजन कीर्तन करने के लिए। बस इसे क्या कहते हैं, महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि सभी माताएं बहनें घर से आकर और भगवान के भक्ति में लीन हो गई है। थोड़ा सा कैमरा पर्सन को आने दीजिए, इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। माता जी कैसा लगा था आइल बनी? तो बढ़िया लगता, कैसा लगता? बहुत अच्छा, भगवान का नाम बहुत अच्छा लगता है। देखिए हाथ में ली है और लगातार कहीं ना कहीं भगवान के नाम को जप रही हैं। देखिए और रात्रि का समय है, कैसा लगता माता जी? बढ़िया लगता बाबू। बढ़िया लगता? हाँ, भगवान का नाम जपता नहीं? भगवान, हाँ जपता। बुढ़ौती में भगवान का नाम जपना अच्छा लगता? हाँ अच्छा लगता, कैसा लगता आपको? ठीक लगता, ठीक लगता? भक्ति में मंगन बानी। 1 साल खातिर रखल गइल बा। हाँ ठीक बा। हाँ हाँ, देखिए हाथों में कहीं ना कहीं किस प्रकार से बजाया जा रहा है, ये सब चीज़ें हैं और भारतीय संस्कृति को कहीं ना कहीं ये सब महिलाएं बचाने का प्रयास कर रही हैं। वर्तमान में जो प्रकार से युग चल रहा है, अधिकांश लोग जो कि भारतीय संस्कृति को कहीं ना कहीं नष्ट करने का भी प्रयास कर रहे हैं। मगर कहा जाता है जब जब जो कि कोई राक्षस जन्म लेता है तो भगवान भी जन्म लेते हैं उसका वध करने के लिए, उसका नष्ट करने के लिए। बर्थडे आने वाली है। अच्छा, प्रतिदिन आते हैं आप? प्रतिदिन आते हैं? डेली आवे नहीं आप? हाँ डेली आते हैं हम लोग। हाँ विद्यालय अच्छा लगा था कि नहीं आपको? अच्छा लगा था कि नहीं? बहुत अच्छा लगता। 1 साल खातिर धीरू भैया इस साल भर के बैठाए हैं, उसके बाद भागवत बैठाते हैं, वो सबके सुनाएंगे, सब मनन के भागवत और कीर्तन भी होगा। हाँ कीर्तन भी साल भर होगा। 1 साल ही जाए डेली? साल भर डेली आवल जाई। सब पूरा 3 टोला भुजौली बा। तीनों टोला का लड़का परिवार सब पति सब आते हैं, सब डेली एकदम। हाँ आपू आवे नहीं डेली? आ जाए 20 दिन का दिन होगा भैया, 20 दिन का दिन होगा हम क्या आवत एक तरफा। हाँ एक तरफा 20 दिन का दिन हो गए, एक दिन नहीं खेत रहा, इहो जान जाए। अब वहीं तक देखा पूरा माथे लोग पहुँचाए का हवे, चाहे केहू आए चाहे ना, कि हम डेली आवल जाए। भगवान के भक्ति में एकदम लीन हो गए? एकदम लीन हो गए। हाँ सही बात है। भगवान जी आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। देखिए सभी लोग खड़े हो रहे हैं, देखिए और सभी लोग भगवान के भक्ति में लीन है और किसी प्रकार से हरे राम हरे कृष्णा करके भगवान के दिल को, मन को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान का रूप को सब लेते हैं, नाम लेते हैं, हरे राम हरे कृष्णा सब भजते हैं। आके जा एकदम सब दुख एकदम सब दुख दूर हो जाता है। यहाँ मलदिले में अले धीरू भैया एगो देवता बैठा दिले बानी जा, वो देवता सब मानता, सब करता और सुनाता। भैया हम सभी धर्म का मान सम्मान करते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो,
किसी के धर्म को हम ठेस नहीं पहुंचाते हैं। जो धरातल की चीज़ें होती है मैं दिखाने का प्रयास करते हैं हम, और चारों तरफ भगवान के भक्ति में लोग लीन है। देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए, चारों तरफ देखिए किस प्रकार से भगवान के भक्ति में सभी लोग लीन हैं। अब बूढ़ बुजुर्ग बच्चे सभी लोग यहाँ पर आए हैं। बाकी इस हरि कीर्तन के बारे में क्या सोचते हैं जो 1 साल के लिए रखा गया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार से हर खबर को मैं दिखाने का आप लोगों को प्रयास करूंगा। मैं राकेश गुप्ता, आप देख रहे थे आर्या पब्लिक न्यूज़। फेसबुक है तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।